देखते रहिए बार बार लगातार देश का सर्वाधिक भरोसेमंद पोर्टल न्यूज IndianNewsExpress.com। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूँ तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। मथुरा के बिजली विभाग में घोटाला, क्या मिलेगी सजा दोषियों को? बिजली के उसमें ले गए, गलत आरोप में लगाकर। ये बत्ती नहीं रहा है, बिजली इसने घोटाला किया है। या फिर निर्दोष बनेंगे बलि का बकरा। देखिए पूरी खबर www.indiannewsexpress.com। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं MP व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब कलयुग में भगवान करेंगे मानवता का उद्धार। जी हाँ, ऐसी अवधारणा है कि पापियों के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कल्कि भगवान जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। इस संबंध में एक प्रचलित गाथा है कि त्रेता में जो राम बने, द्वापर में जो श्याम बने, कलयुग में कल्कि भगवान बने। तो आइए जानते हैं कल्कि भगवान के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए अब कलयुग में भगवान का अवतार होने वाला है। तो आइए हम चर्चा करते हैं ऐसे ही भगवान की, जिनका नाम है कल्कि भगवान। कहा जाता है कलयुग में पापियों का अंत, गौ हत्या, भूल हत्या, लूटपाट, ब्राह्मणों का तिरस्कार, संतों का अपमान इत्यादि इन सभी का उद्धार करने के लिए भगवान नारायण कल्कि का अवतार बिहार प्रदेश में विष्णुदत्त शर्मा के आवास पर ब्राह्मण के रूप में होगा। संतों की अवधारणा है कि ब्राह्मण के रूप में कल्कि भगवान आकर मानव जाति का उद्धार करेंगे। इतना ही नहीं, कल्कि भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए देश के कोने कोने में यज्ञ आयोजित किए जा रहे हैं। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। साथ ही पूजा अर्चना के साथ देश के कई हिस्सों में कल्कि भगवान की मूर्तियां भी स्थापित की जा रही हैं। इस तरह मथुरा के माठ क्षेत्र में स्थित वंशीवट महाराज स्थल, जो गौ गोपियों की लीलाओं के लिए साक्षी है, इस पवित्र स्थल पर भगवान कल्कि की प्रतिमा स्थापित की गई तथा सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा कल्कि अवतार के प्रकट होने के लिए पूजा अर्चना की गई। इतना ही नहीं, कल्कि भगवान के शीघ्र अवतार के लिए वंशीवट स्थल पर 51 कुओं का महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का नाम है राधा कुंड महायज्ञ। आपको बता दें कि
यज्ञ संपूर्ण वृष्टि का संवाहक है। गीता में भगवान ने सिद्ध किया है कि यंत्र में वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, अगर हम यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालें तो यज्ञ द्वारा इस जगत के पोषक शक्ति को सक्रिय करना है। इतना ही नहीं, अगर हम यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालें तो यज्ञ द्वारा इस जगत के पोषक शक्ति को सक्रिय करना है। साथ ही यज्ञ भगवान के पूजन का एक विशाल उत्कृष्ट साधन है तथा मथुरा के माठ क्षेत्र में राधा कृष्ण महायज्ञ के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। पहले तो सभी को मेरा राधे राधे। ये 51 कुंडी यज्ञ हुआ है यहाँ पे महाराज जी के सानिध्य में। हमारे सभी जो ग्रामवासी हैं, एनसीआर के भी लोग हैं, काफ़ी हैदराबाद से भी आए हैं, इंडिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और सभी के सहयोग से ये 51 कुंडी यज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ का जो उद्देश्य है वो शांति, समृद्धि, क्योंकि यहाँ नेपाल में भी आपदाएं आई हैं। हमारे ब्रजधाम में तो शायद इतना ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि यहाँ आपदाएं नहीं आए, लेकिन फिर भी यहाँ के किसानों को ओलावृष्टि हुई है और इसी कारण से सभी ग्रामवासी और महाराज जी ने मिलकर ये आयोजन किया। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। मथुरा के बिजली विभाग में घोटाला, क्या मिलेगी सजा दोषियों को? बिजली के उसमें ले गए, गलत आरोप में लगाकर। ये सब ठीक ही रहा है। बिजली फीस नहीं घोटाला किया है। या फिर निर्दोष बनेंगे बलि का बकरा। देखिए पूरी खबर www.indiannewsexpress.com। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। मथुरा में DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि RTO विभाग द्वारा आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आपको खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट के लिए लानी होगी। जबकि आपको बता दें, विभाग द्वारा ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मथुरा के ARTO विभाग में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए व्यक्तियों को अब अपनी खुद की गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट के लिए लानी पड़ेगी। सहायक संभागीय परिवहन विभाग से गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऐसी स्थिति में अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए व्यक्ति के पास मौके पर गाड़ी मौजूद न हो तो विभाग द्वारा DL नहीं मिल सकता।
जबकि ARTO विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए व्यक्ति को गाड़ी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वहीं संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी का यह साफ तौर पर कहना है कि विभाग से कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई जाती ड्राइविंग टेस्ट के लिए। ड्राइविंग टेस्ट था जो आपने देखा, ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस की जो लर्निंग बनता है पहले, और लर्निंग के बाद फिर 1 महीने बाद ड्राइविंग टेस्ट जो पास हो जाता है उसका परमानेंट हो जाता है। नहीं, स्वयं लेके आएगा, यहाँ भी मिल जाती है। और यहाँ जो आते हैं आपस में मांग भी लेते हैं लोग एक दूसरे के। यहाँ जो गाड़ी मिलती है उसका कुछ प्राइस है, कुछ चार्ज नहीं, ये हमें टेस्ट से मतलब है। हम तो टेस्ट ड्राइव देखते हैं, विभाग की ओर से कोई गाड़ी। जब लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है तो वो इसीलिए दिया जाता है, वो जो आवेदक अप्लाई करता है वो यही लिखता है कि मैंने गाड़ी ले ली है, मुझे सीखनी है, तब लर्निंग दिया जाता है गाड़ी सीखने के लिए। उस गाड़ी को चलाना सीखता है लर्निंग लेके, उसके बाद जब सीख जाता है उसी गाड़ी को लेके टेस्ट। वहीं संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी का यह साफ तौर पर कहना है कि विभाग द्वारा कोई गाड़ी नहीं दी जाती ड्राइविंग टेस्ट के लिए। उनका यह कहना है एक गाड़ी द्वारा कई व्यक्तियों का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। यह जरूरी नहीं कि विभाग गाड़ी उपलब्ध कराए। इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए व्यक्ति को अपनी खुद की गाड़ी लाना जरूरी होता है, अन्यथा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता। रवि हिसारा बात जो डेहूर से टेस्ट के लिए। हाँ, मेरी है। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। मथुरा के बिजली विभाग में घोटाला, क्या मिलेगी सजा दोषियों को? बिजली के उसमें ले गए गलत आरोप में लगाकर। ये बत्ती नहीं रहा है, बिजली इसने घोटाला किया है। या फिर निर्दोष बनेंगे बलि का बकरा? देखिए पूरी खबर www.indiannewsexpress.com। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं MP व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। कृष्ण, आइए हम आपको ले चलते हैं वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक प्रसिद्ध अक्रूर मंदिर में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे। वृंदावन में स्थित इस मंदिर की ख्याति अन्य देशों में भी विख्यात है। कहा जाता है यह मंदिर अति प्राचीन समय का है, जब श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अक्रूर जी को लाने के लिए भेजा था। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कंस ने अपने महामंत्री अक्रूर जी को श्री कृष्ण बलराम को लाने के लिए भेजे। इस प्रकार अक्रूर जी द्वारा श्री कृष्ण बलराम को लेकर आते समय श्री कृष्ण बलराम को यह संदेह हुआ
कि कहीं अक्रूर जी के मन में मुझे कंस के समीप ले जाकर मारने या दंड देने की तो बात नहीं सोच रहे हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपना विशाल रूप अपने चाचा अक्रूर को दर्शन देने की सोची। तभी भगवान ने अपनी शक्ति से सूर्य ग्रहण लगाया और सूर्य ग्रहण के समय जैसे ही अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो तीसरी डुबकी में उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया। इस स्वरूप में वो शेषनाग के ऊपर विराजमान विष्णु रूप का दर्शन कराया। इस प्रकार अक्रूर जी समझ गए यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि विष्णु का अवतार है। तभी से यह मान्यता है कि यह मंदिर यहाँ स्थापित हुई है। आपको बता दें, इसी मंदिर के प्रांगण में एक अति प्राचीन वृक्ष भी है जिसकी एक जड़ में 5 वृक्ष हैं। सिद्ध संतों का यह कहना है इसी वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु ने तपस्या की और वृंदावन की खोज की। यह भी कहा जाता है इस वृक्ष के नीचे एक नाग का निवास स्थान भी है जो वर्ष में एक बार दर्शन देते हैं और इस नाग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अक्रूर जी के मंदिर में भक्त आस्था तथा भक्ति से अपनी आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं के जय जयकारों से यह मंदिर गूंज उठता है। यहाँ देश विदेशों से आए भक्त अक्रूर जी का दर्शन कर शांति प्राप्त करते हैं। राधे राधे बोलिए, राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, मेरा नाम मूल शंकर है, राजस्थान से आया हूँ। हाँ, पहले आ चुका हूँ, 4 बार आ चुका हूँ। मुझे बहुत भगवान की याद आती है जब भी आता हूँ। हम तो मगन हो जाते, बोल जाते सबको, घर वाले को सबको बोले भगवान की याद नहीं, सब याद कुछ नहीं रहता याद, घर वाले भी याद नहीं आती हमें। इतिहास तो भाई मैं 4 बार आया हूँ बहुत। मैं तो भगवान के सिर्फ यहाँ पर हर साल आता हूँ और जोधपुर में मैं 16 साल हो गए कृष्ण भगवान मंदिर का पोछा लगाता हूँ हर भगवान के मंदिर में। और यूपी गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ मैं मेरी तरफ से और राजस्थान की तरफ से धन्यवाद, जोधपुर की तरफ से धन्यवाद। ये अक्रूर जी का मंदिर है और मैं पहली बार आई हूँ। मैंने आज तक किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन आज मैं इस हकीकत को देख करके भाव विभोर हो चुकी हूँ। अभी तक तो हमने आधे ही मंदिर देखे हैं, पूरा देखने के बाद में तो ऐसा लगेगा कि मुझे घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही हो। मेरा नाम भगवती है, मैं जोधपुर राजस्थान से आई हूँ। हर बार आती हूँ यहाँ पे, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, बहुत अच्छी तरह से मैं यहाँ के आती हूँ। यहाँ का आना मेरे को बहुत अच्छा लगता है और सब मेरी सखियों को भी साथ में लेके आती हूँ। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूँ तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। मथुरा के बिजली विभाग में घोटाला, क्या मिलेगी सजा दोषियों को? जो बिजली के उसमें ले गए गलत आरोप में लगाकर, ये बत्ती नहीं रहा है, बिजली इसने घोटाला किया है। या फिर निर्दोष बनेंगे बलि का बकरा? देखिए पूरी खबर www.indiannewsanddays.com।
लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। आज हम बात करने जा रहे हैं यमुना पार मार्ट मार्ग पर स्थित देवराहा बाबा समाधि स्थल के बारे में, जो वृंदावन का अति प्राचीन समाधि स्थल है। यहाँ देश विदेश से लोग देवराहा बाबा के मचान की परिक्रमा करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवराहा बाबा के मचान की परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। साथ ही देवराहा बाबा अपने चरणों से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया करते थे। तो आइए जानते हैं देवराहा बाबा समाधि स्थल के बारे में। ब्रज, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, इस ब्रज की पवित्रता देश के कोने कोने में व्याप्त है। इस ब्रज भूमि पर अनगिनत महात्मा, साधु संत आए और अपनी तपो साधना से मोक्ष को प्राप्त हुए। कई ऐसे तपस्वी भी हुए जिन्होंने अपनी कठोर साधना द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन भी किए। ब्रज के पवित्र स्थलों में एक पवित्र स्थल देवराहा बाबा समाधि स्थल है, जो यमुना पार मार्ट मार्ग पर स्थित है। तो आइए जानते हैं देवराहा बाबा समाधि स्थल के बारे में। सन 1940 में देवराहा बाबा ब्रज के पवित्र धरती पर अपने चरण पादुका रखे। इसके बाद वह प्रति वर्ष होली में 1 माह रहते थे। ब्रज की पवित्रता तथा आस्था से अत्यंत प्रभावित हुए और 1986 के बाद वृंदावन में वह स्थायी रूप से निवास किए। देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वह 900 साल तक जीवित रहे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वह 300 साल तक ही जीवित रहे। इस प्रकार सिद्ध संत देवराहा बाबा की उम्र का कोई सही आकलन आज तक नहीं हो सका। जून 1990 योगिनी एकादशी को देवराहा बाबा ने समाधि ली। आपको बता दें, पूरे जीवन बाबा जमीन से 12 फुट ऊपर मचान पर निवास करते थे। वह सुबह केवल यमुना स्नान के लिए मचान से नीचे उतरते थे। तप करने के बाद बाबा पूरी उत्तर प्रदेश गए। वहां देवरिया जनपद पहुंचे, वहीं उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। ऐसा कहा जाता है बाबा खास मकसद से वृंदावन नहीं आए। वह 1 माह वृंदावन में निवास कर वापस हिमालय चले जाना चाहते थे, परंतु वह पुनः हिमालय वापस नहीं गए और वह वृंदावन में स्थायी रूप से निवासी बन गए। इस प्रकार वृंदावन में भी यमुना के किनारे मचान बनाकर बाबा अपने आश्रम के भक्तों को आशीर्वाद देते थे। इस सिद्ध संत देवराहा बाबा की समाधि स्थल पर अखंड हरिनाम कीर्तन होता है और देश विदेश से श्रद्धालु मचान की परिक्रमा करने आते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है जो भी भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं, वो सभी संत जी के बने मचान की परिक्रमा करते हैं। आपको बता दें, समाधि की महत्ता देवराहा बाबा की मचान की परिक्रमा से है, जिसके परिक्रमा के लिए देश विदेश से भक्तों तथा साधु संतों का आवागमन लगा रहता है। आपको बता दें, अपने कर्म व व्यक्तित्व से एक सिद्ध पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन के लिए दिन प्रतिदिन विशाल समूह उमड़ने लगा और उनके सानिध्य में श्रद्धालुओं को शांति का एहसास होता था। बाबा मचान पर बैठकर ही अपने पैर से भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। इतना ही नहीं, महर्षि देवराहा बाबा के भक्तों में देश के कई बड़े बड़े लोगों का नाम शुमार है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे कई भक्त उनके दर्शन के लिए आया करते थे। 1940 से आते रहे हैं। प्रतिवर्ष होली में 1 माह से यहाँ रहते थे। 1986 के बाद बाबा यहाँ अस्थायी रूप से निवास किए और यहीं पे 1990 में बाबा ने महासमाधि ली। वास्तविक ये है कि बाबा यहाँ पे आए थे कि यहाँ से 1 महीना वास करके हम हिमालय चले जाएंगे, लेकिन बाबा जब यहाँ आए तो अपने शिष्यों को आदेश दिए कि बच्चा तुम लोग हिमालय में हमारे लिए मचान बनाओ। उन लोगों ने हिमालय में मचान बनाया गंगा जी के तट पे। 1 महीना के बाद बाबा ने जाने से मना कर दिया। तो हम लोगों ने बाबा से प्रार्थना की कि वहाँ मचान तैयार है। बाबा ने बोला बच्चा मैं नहीं जाऊँगा कहीं। तो हम लोग सीखते हैं तो क्यों करके कोई प्रश्न नहीं पूछते थे बाबा से।
बाबा ने खुद बताया कि बच्चा भगवान कृष्ण और राधा मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बाबा आप हमारे ब्रज को छोड़ करके हिमालय मत जाइए, आप यहीं निवास करिए और मेरे ब्रज का शोभा बढ़ाइए। तो बच्चा मैं राधा कृष्ण भगवान का बात मानूं या अपनी इच्छा को ऊपर रखूं या तुम लोगों की बात मानूं। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। मथुरा के बिजली विभाग में घोटाला, क्या मिलेगी सजा दोषियों को? बिजली के उसमें ले गए, गलत आरोप में लगाकर। ये बत्ती गई है, बिजली इसने घोटाला किया है। या फिर निर्दोष बनेंगे बलि का बकरा। देखिए पूरी खबर www.indiannewsexpress.com। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। मथुरा थाना गोविंद नगर के क्षेत्र मटिया गेट में एक जमीन निर्माण को लेकर हुआ 2 गुटों में पथराव होने के चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और पूरा इलाका तनावपूर्ण हो गया, जहां इसकी भनक पुलिस को लगते ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। थाना गोविंद नगर इलाके मटिया गेट में एक जमीन के निर्माण को लेकर पथराव हो गया, जहां मौके पर पहुंच भारी पुलिस बल ने हालात पर काबू पाया। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जगह एक सार्वजनिक जगह है और 1966 से हम इसकी देखभाल करते आ रहे हैं और हम इसका नगर पालिका को टैक्स भी देते हैं और कई महिलाएं यहाँ आकर काफी समय से रह रही हैं और इन्होंने ये निर्माण कार्य करा दिया है। इसी बात को लेकर इन लोगों ने ऊपर से पथराव किया है और 2 लोग घायल हो गए हैं। 1936 में इनके दादा परदादा ने ये जगह मस्जिद के नाम कर दी थी। अभी भी इसके कागज हैंगे मस्जिद के, और टैक्स भरती है मस्जिद, 70 साल से इसका टैक्स जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लेडीज आन के नहीं इस पर कब्जा कर रही हैं। कौन लेडीज है वो? हम भगा रहे हैं जिनके दादा परदादा वो पता नहीं कौन यहाँ पे कब्जा कर रही है, वो यहाँ पे कब्जा कर रही है, कब्जा कर रही है। अभी क्या करना हुई थी, कब्जा कराता नहीं, वो यहाँ पे आन के नहीं वहीं इस मामले में कब्जे पर रहने वाले लोगों ने कहा है कि यह हमारे पुरखों की जगह है, हम इसका निर्माण करा रहे थे और यहाँ के सभी रहने वाले लोग अचानक आ गए और हम पर हमला कर दिया और साथ ही हमारे काफी चोट भी आई है। ये बात हुई थी, मैंने सुना था कि डोगरी के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा। मैं समझी, मैं घबरा गई, मैं देखने गई, लोगों ने मुझसे कहा तुम मत जला ली। सुना था हालत ज्यादा खराब होगी डोगरी की। मैं डोगरी देखने गई तो मैं जवान लड़के जैसे मैं गई तो मेरे एक हाथ से मेरे गाल पे ऐसा मारा कन पड़ी है, मैं चक्कर खा के गिरी, मैं घर की दौड़ लौट गई, मैं दोबारा नहीं गई थी, मैं नहीं गई, मैं आगे नहीं बढ़ी। इतना बहुत मार रहे थे, औरतों पर अत्याचार कर रहे
ये अत्याचार क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी? उस जगह के पीछे बताया जा रहा है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद की जगह है। नहीं, मस्जिद की नहीं। अगर मस्जिद की होती तो कभी लोग इतने काफी लोग तो मस्जिद क्यों नहीं बनाई इन्होंने? अगर मस्जिद की जगह थी तो ये मस्जिद बनाते, कोई ऐतराज नहीं था। जब हमारा सैयद बराबर में आ रहा, सैयद की जगह कैसे मस्जिद बन जाएगी? आप बताइए, मजार की जगह सैयद नहीं बन सकती है, फकीर जात के सैयद पे मस्जिद नहीं बन सकती। इस ऐसा है, ये जो जमीन है अन्ना साके का नाम से कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में ही ये दुकानें बनी है। अब जिनके हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है पूरे, नगर पालिका में भी हैराती के नाम से आज भी दर्ज है। ये लोग ये कहते हैं कि ये जमीन मस्जिद की है। इनसे आज से कम 3 दिन पहले ऐसो जो थाना गोविंदगढ़ उन्होंने कहा तुम कागज ले आओ, ये कागज दिखाने में असमर्थ हो गई, तो इनके खिलाफ एक मुकदमा आज भी पेंडिंग है। उन्होंने वहाँ से नोटिस जारी हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ को रिसीव करने से इनकार कर दिया, कहेगा हम कुछ नहीं करते हैं, जिनका कोर्ट की भी अवहेलना इन्होंने कही है। आज ये लोग उसी जगह पर रहते हैं अपने परिवार के साथ में, खाना पीना सब। ये जो अमीन है जो कोर्ट से आया है उसका भी सर्वे ये कहता है कि इनका ही कब्जा है और इन्हीं का दखल है वहाँ पर, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती इनको मारा पीटा, उनके साथ बेइज्जती की है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट विजय कुमार का कहना है कि पहले से मामला कोर्ट में विचाराधीन, अभी किसी भी पक्ष के लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। वहां किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। जहां सिटी मजिस्ट्रेट का यह भी कहना है कि दोनों के कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने व शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। विवाद में 2 ही पक्षों में एक दूसरे पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। एक बुद्धू शाह की मजार है, वहाँ पर एक ज़मीन है, वो बेसिकली दुकानें हैं, 3 दुकानें, उसकी छत, उन दुकानों की छत पे निर्माण को लेके विवाद 2 पक्षों में था। जो एक ये बस्ती वाली मस्जिद है, इसके पक्ष की ओर से जलालुद्दीन थे और दूसरे जो बुद्धू शाह की मजार है इस पक्ष के शहजाद थे। इन दोनों पक्षों के बीच में उन दुकानों के ऊपर निर्माण को लेके विवाद हुआ था। जन्माष्टमी के पूर्व में भी इनके बीच में विवाद इस प्रकार का हुआ था, जब उस समय भी तत्कालीन थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को ये ताकीद कर दी थी कि जन्माष्टमी के बाद दोनों पक्ष बैठ के थाने आके इस विवाद का निस्तारण करें। लेकिन आज पुनः इसी निर्माण को लेके इन पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ। मौके पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, तो एसपी सिटी साहब, सीओ सिटी साहब और हम मौके पे पहुंचे, दोनों पक्षों को थाने लाया गया। और आज जब दोनों ही पक्षों से अभिलेख देखे गए तो दोनों ही पक्षों में से किसी के अभिलेखों से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं। फिलहाल के लिए ये स्थिति दोनों पक्षों को ताकीद कर दी गई है कि वर्तमान में जो मस्जिद कमेटी जो भी किराया वसूल कर रही है दुकानों का, उसी प्रकार से वसूल करते रहेंगे, लेकिन जो दुकानों की छत है उस पर जो आज की स्थिति है उससे अग्रतर ना तो कोई निर्माण होगा और ना ही उस छत पे कोई भी पक्ष जाएगा, और इस चीज़ का दोनों ही पक्ष पालन करेंगे। साथ ही ये भी एक पक्ष ने, शहजाद पक्ष ने ऑलरेडी सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया हुआ है, तो दोनों ही पक्षों को ये भी निर्देशित कर दिया गया है कि दोनों पक्ष माननीय सिविल न्यायालय में अपने अपने अभिलेख लेकर प्रस्तुत हों और तदनुसार न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही कोई भी जो कार्रवाई होगी छत पर वो अग्रतर कार्रवाई करें। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूँ तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है।
मथुरा के बिजली विभाग में घोटाला, क्या मिलेगी सजा दोषियों को? बिजली के उसमें ले गए गलत आरोप में लगाकर। ये बत्ती नहीं है, बिजली इसने घोटाला किया है। या फिर निर्दोष बनेंगे बलि का बकरा? देखिए पूरी खबर www.indiannewsexpress.com। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनावों को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल की एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह और राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल सभा को संबोधित किया। जहां इस सभा में जयंत चौधरी ने किसानों के हित की बात कही और कहा कि उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार गरीबों और किसानों के हित में कोई काम नहीं करती है, यह बिल्कुल नाकाम सरकार है। जहां चौधरी अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। उत्तर प्रदेश भ्रष्ट सरकार से ज्यादा कोई और सरकार नहीं है। यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। साथ ही किसानों की फसल बर्बाद हुई और किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। किसान भूखमरी की हालात पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार एक विफल सरकार है। यह कोई सरकार की मौजूदगी जैसा कार्य नहीं कर रही है। किसान और आम नागरिक परेशान है। प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। किसान अभी तक कर्ज में डूबा हुआ है और आने वाले समय में किसान सूखा से भी बहुत परेशान रहेगा। इस सरकार को अभी से इस ओर कदम बढ़ा देने चाहिए थे, मगर सरकार ने अभी तक किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश का आदमी परेशान है भ्रष्टाचार से, कुशासन से। किसान की हर एक फसल बर्बाद हो गई, कर्ज में वो डूबा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है और अब सूखा पड़ने वाला है। अभी कदम सरकार को तो अभी से सोचना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, क्या मदद करेंगे। लेकिन कोई उत्तर प्रदेश में तो कोई सरकार है नहीं, खैर, लेकिन केंद्र में भी सरकार की कोई दिलचस्पी इस चीज में नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर मैं ये कहूँगा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिले में SP की रहती है, वही अकाउंटेबल है ना। लेकिन हमारे यहाँ जब थानेदार SP का ट्रांसफर करा सकता है, SP थानेदार की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, तो कहाँ से कानून व्यवस्था रहेगी। पहले ही दिन मैंने कहा था लखनऊ में, अगर आपने नोट किया हो, कि ये चलने वाला नहीं है। मुलायम सिंह को किसी का विश्वास नहीं है और ये मैंने जो कहा लखनऊ में चर्चा यही है, जिसके हाथ में CBI उसके साथ सफाई। हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार भी किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और किसान परेशान हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आलू किसान भी बहुत परेशान हैं। गन्ना और आलू किसानों के भी अभी फसलों के रेट तय नहीं किए गए हैं और यह भी कहा कि जिले में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। SSP की जिले पर जिम्मेदारी रहती है। उत्तर प्रदेश में थानेदार SP का ट्रांसफर करा सकता है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था क्या होगी। सरकार की नीति क्या है राज्य में? यहाँ भूमि अक्वायर होने पे 6 गुना भाग किसान को नहीं मिलता। उन्होंने कहा था कि किसान आयोग बनना चाहिए और जो किसान को मूल्य मिलता है हम लाभकारी मूल्य दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बना दीजिए और हम 1.5 गुना भाग देंगे, हम बोनस देंगे। दिया क्या? मार्च में एक उपचुनाव हुआ था, बहुत भ्रांति फैलाई गई। उस समय हमारे लोग कुछ हार से गए थे, उन्हें पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और चला गया। और उस बीच में अखिलेश जी नए CM थे, बहुत उम्मीदें थी कि नौजवान है, कुछ तो बदलेंगे, कुछ तो करेंगे, अपने पुराने रास्ते से कुछ भटकेंगे। ये जनता चाह रही थी कि वे अपने पुराने रास्ते पे ना चले,
उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए कोई नहीं रहा। लेकिन वो भी वही पुराना टूटा फॉर्मूला लेके चल पड़े। मार्च में आए थे, कहा था कि मथुरा में एयरपोर्ट बनेगा, धनगर समाज के प्रमाण पत्र जारी होंगे। मैं पूछना चाहूंगा, हो रहे क्या? यहाँ एयरपोर्ट बन गया? की सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ एक भी एयरपोर्ट बने। चौथा फिर उन्होंने कहा कि यहाँ ब्रज में पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ बनाओ। नोएडा से लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ बनना चाहिए, लेकिन जमीन नहीं दी। जो जमीन नहीं दी मुलायम सिंह जी ने, तो उस समय कुछ भाजपा के लोग भी पूछ रहे थे, कह रहे थे देखो एयरपोर्ट नहीं बना पाए, हम बनाएंगे। अब तो 1.5 साल हो गया। महेश शर्मा जी मंत्री हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं मथुरा नहीं बनेगा, नोएडा में बनना चाहिए। तो वही पुरानी लड़ाई, इसी खींचतान में पिसते रहोगे। मथुरा के नगर निगम के बनने की बात थी, 4 महीने हो गए, आजम खां जी आए थे मथुरा में और गवर्नर में कह गए थे कि हम मथुरा के शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और मथुरा शहर को नगर निगम घोषित कर देंगे। हो गया क्या नगर निगम? अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूँ तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। मथुरा के बिजली विभाग में घोटाला, क्या मिलेगी सजा दोषियों को? बिजली के उसमें ले गए, गलत आरोप में लगाकर। ये बत्ती नहीं लगाया है, बिजली इसने घोटाला किया है। या फिर निर्दोष बनेंगे बलि का बकरा? देखिए पूरी खबर www.indiannewsexpress.com। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। सर सैयद अहमद, जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, सभी धर्मों का सम्मान करते थे सर सैयद अहमद। हिंदू व जैन धर्म की सभी दुर्लभ मूर्तियां की थी इकट्ठी। अब जनता को भी मिलेगा इन मूर्तियों को देखने का मौका। सर सैयद अहमद के बारे में आम जनता को अब नई जानकारी मिली है। सर सैयद अहमद सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने अपने जीवन में जगह जगह भ्रमण के दौरान हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की दुर्लभ मूर्तियां इकट्ठी। यह अब आम जनता को देखने के लिए मिलेंगी। यह दुर्लभ मूर्तियां AMU के संग्रहालय में रखी जा रही हैं। विभाग के लोगों का कहना है कि जो जैन धर्म की मूर्तियां यहाँ पर हैं, देश में इससे प्राचीन मूर्ति कोई और नहीं। सर सैयद अहमद, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, इस यूनिवर्सिटी में कुछ मूर्तियां AMU के निर्माण कार्य करते समय सर सैयद अहमद को प्राप्त हुई थी। उन्हें भी इन सभी मूर्तियों के साथ जोड़कर रखा गया है, जिन्हें सर सैयद अहमद के जन्म दिवस के दिन से ही जनता को देखने का मौका मिलेगा।
जिन्होंने ये सारे संग्रह किए, और उनके दोस्त राजा किशन जिन्होंने उनको दिया। और इस वक्त जो मॉडर्न तिब्बत कॉलेज है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिली, और इसमें जैन धर्म, बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हैं, स्कल्पचर्स हैं जो कि सैंडस्टोन द्वारा निर्मित हैं, जिसमें हमारे पास बुद्धा की रियर इमेज है। ऐसी इमेज दुनिया में कहीं दूसरी जगह नहीं है। जैसा सब जानते हैं कि बुद्धिज्म 6th सेंचुरी BC में आ रही है, और उसके बाद ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है जहाँ इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और हमारे बीच में एक जैन पिलर है, और जैनिज्म 6th सेंचुरी BC में फ्लोरिश हो रही है। और ये 24 तीर्थंकर हैं जो विभिन्न मुर्दाओं में हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। और ये म्यूजियम हम लोगों ने जनता के लिए इसलिए खोला है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी धरोहर हैं, जो हमने सुरक्षित कर रखी है, संरक्षित कर रखी है, वो लोग आएँ और देखें और जागरूक हों। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। MKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूँ तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। मथुरा के बिजली विभाग में घोटाला, क्या मिलेगी सजा दोषियों को? बिजली के उसमें ले गए, गलत आरोप में लगाकर। ये बत्ती नहीं रहा है, बिजली इसने घोटाला किया है। या फिर निर्दोष बनेंगे बलि का बकरा? देखिए पूरी खबर www.indiannewsexpress.com। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं MP व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों के समायोजन को अवैध घोषित कर देने से आक्रोशित शिक्षा मित्रों ने मथुरा के टैंक चौराहे से DM ऑफिस तक प्रदर्शन किया। भारी संख्या में लामबंद हुए शिक्षा मित्रों में, जिनमें महिला एवं पुरुष दोनों शामिल हुए, सभी ने मथुरा के टैंक चौराहे पर एकत्रित होकर न्यायालय के विरोध में जुलूस निकालकर DM ऑफिस पर प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से शिक्षा मित्र संघ में काफी रोष है और हाईकोर्ट ने शिक्षकों के खिलाफ दिए गए फैसले द्वारा मथुरा में शिक्षा मित्र के द्वारा किए गए प्रदर्शनकारी शिक्षा मित्र अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मित्र ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी बहाली नहीं की जाती है तो फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए। न्यायालय का फैसला आने के बाद शिक्षा मित्रों का आक्रोश बढ़ गया। आक्रोशित शिक्षा मित्र हर हालत में अपनी बहाली की मांग पूरी होने पर आंदोलन तेज करने की बात कह रहे हैं। मथुरा में DM ऑफिस पर लामबंद हुए शिक्षा मित्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगे पूरी न होने पर इच्छा मृत्यु किए जाने की मांग की है। हमने हाई कोर्ट पे जो आदेश आया है 1,72,000 शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक पक्षीय कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। इसके विरोध में आज हम शिक्षा मित्र भुखमरी कगार पर है, निराश है। हमारे आगे कोई भी रोजी रोटी का संकट इतना विकट पैदा हो गया है, हम आहत है। पूरे प्रदेश में
8 मौतें ईटीवी दिखा रहा है, जबकि 23 मौतें पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। शिक्षा में तो हृदयघात से मर रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार जरूर हमारे साथ है, लेकिन हम मांग करते हैं और आज हम जिलाधिकारी महोदय से ही मांग करने आए हैं कि मथुरा जनपद के 2000 शिक्षा मित्रों को जो बुरी तरह हाई कोर्ट के आदेश से कड़ा उठा है, उनको राष्ट्रपति महोदय के नाम हम विज्ञापन सौंपेंगे और उनसे मांग करेंगे 2000 शिक्षा मित्रों को इच्छा मृत्यु दी जाए। मेरा नाम शोभा सिंह। शिक्षा मित्रों ने जो प्रदर्शन किया किस विरोध से लेकर किया है? शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन इसलिए किया है कि मुलायम सिंह जी ने जो हमारा समायोजन किया था और पूर्ण नियम के अनुसार किया था उन्होंने, और उसमें हाई कोर्ट ने बिल्कुल एक तरफा फैसला दे दिया है। उसने बिना हमारे नियमों को अच्छी तरह पढ़ा तक नहीं है, उसने बेतुका फैसला दिया है। ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी फुल बेंच का फैसला है, ऐसा लगता है कि किसी एकल पीठ के किसी बहुत ही अभी जज हुआ है कोई, उसने फैसला दे दिया बिल्कुल नया, और सरकार से बदला लिया है। ऐसा नहीं है कि सारी नीतियां हमारे बिंदुओं पर सभी पर नियम से गौर करना चाहिए था, एक एक बिंदु पर ढंग से पढ़ना चाहिए था। शिक्षा मित्रों का जो कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश के तहत उनको नियुक्ति को अवैध माना गया, उसके संदर्भ में सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। देखते रहिए बार बार लगातार देश का सर्वाधिक भरोसेमंद पोर्टल न्यूज IndianNewsExpress.com। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूँ तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफ़ी है। मथुरा के बिजली विभाग में घोटाला, क्या मिलेगी सजा दोषियों को? बिजली के उसमें ले गए गलत आरोप में लगाकर। ये बत्ती गई है, बिजली इसने घोटाला किया है। या फिर निर्दोष बनेंगे बलि का बकरा? देखिए पूरी खबर www.indiannewsexpress.com। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज।